401 है। ठीक है, एमपी बोर्ड में जिनका पेपर है ना उनके लिए है ये पेपर। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट से अपन पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। प्रेम वाटिका के रचनाकार है रस खान। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किनकी है, तो आचार्य विश्वनाथ की है। किस जानवर को कभी भी क्रोध नहीं आता, गधे को नहीं आता है। माता पिता में कौन सा समास है, तो माता पिता में है द्वंद्व समास। मृत्यु का तरल दूत कौन था, मृत्यु का तरल दूत था तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी। रिक्त स्थान है सोने का घड़ा, सोने का घड़ा है, ठीक है, शराब से भरा है ना, तो भी सज्जन लोग उसकी निंदा ही करेंगे। महाकाव्य में जीवन का विस्तृत चित्रण होता है। सूर्य का जो तद्भव है, सूर्य का तद्भव शब्द क्या है, सूरज है। हमारा कुकर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। प्रातः काल दोनों मित्र कांजी हौज में बंद कर दिए गए थे। दो बेलों की कथा गद्य की कहानी विधा की रचना है। हो गया इतना भैया। अब आगे देखते बेटा, पंचवटी में कौन सा समास है। देखो पंचवटी में आपका समास थोड़ा बड़ा हो गया ना, योग जोड़ी है ना। देखो पंचवटी, पंचवटी कहा जाएगा खंड काव्य, क्योंकि पंचवटी क्या है, खंड काव्य। खंड काव्य का मतलब क्या होता है सब जानते हैं, हर एक बच्चा जानता है कि जिसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन वो खंड है, और जिसमें पूरे जीवन के बारे में बताते साहब वो पैदा हो तो मरे ત્યાં तक, तो वो महाकाव्य है। ठीक है, दो बेलों की कथा, दो बेलों की कथा आ जाएगा प्रेमचंद इनके रचनाकार है। विद्यालय का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर मैंने कर दिया है विद्याधन आले, और इसमें होती है दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि मेरा बाबू, दीर्घ स्वर संधि। हो गया। पोतू की पहली संतान लड़की, इसका जाएगा परदादी। कई अंकों वाली रचना नाटक टोपी, टोपी जो है वो हमेशा जूते से कीमती है। नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई, बिल्कुल सत्य बात है। रस युक्त वाक्य ही काव्य है, ये कथन आचार्य विश्वनाथ का है, ये भी आपका राइट है। जोहरी जो है वो गया का साला था, बिल्कुल। हिमालय में दीर्घ संधि, चाहे हिमालय हो, चाहे दीर्घालय हो, या फिर विद्यालय हो, चाहे पुस्तकालय हो, इन सब में कौन सी संधि है हमारी बेटा, दीर्घ संधि ही है। पांचवे की बात करें तो इसको असत्य बताना है। छठा जो है ना वो आपका असत्य रहेगा। ना खाकर आदमी क्या बनेगा, प्राणी क्या बनेगा बेटा, अहंकारी। नायक के वहत जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है, महाकाव्य में। सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गया था, हीरा और मोती। पंचामृत में कौन सा समास है, पंचामृत में दिगु समास। हो गया। जर्नल मिथेया है, सॉरी जर्नल थीमेया का चित्र किसने मंगवाया था, तो लेखिका की बहन रेणु ने मंगाया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जो किस युग के लेखक है, तो छायावाद के लेखक है। आगे देखते हैं, यहां से क्वेश्चन नंबर 6 से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, है ना। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ये सारे क्वेश्चन अपन पहले देखते हैं, फिर इसके बाद में मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। यहां से ना क्वेश्चन नंबर 7 है, कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। कवि लद्दाख द्वारा मुक्ति किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों जा रहे हैं। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया। पूरा सॉल्यूशन मिलेगा बेटा, पूरा। मेघ रूपी बादल के आने से वातावरण में क्या क्या, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर आपको बताना है। यहां से देखो, वीर रस की परिभाषा, अलंकार की परिभाषा बतानी है, दोहा छंद की परिभाषा, गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए महत्व बताइए। कोई दो नाटककारों के नाम लिखेगा। प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषताएं, सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। 21 22 और ये हमको अंतिम। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है।
स्वर्ण का मतलब सुनहरा युग, ठीक है। तो सबसे सुनहरा युग क्यों कहा जाता भक्ति काल को, तो यहां से देखिए, भक्ति काल में सूरदास, तुलसीदास, कबीर, मीराबाई आदि महान विभूतियां प्रकट हुई। ध्यान से समझिएगा, आप है ना, यहीं पे याद भी कराऊंगा, आप तो घबराइए। विभूतियां जन्म लिया, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई आदि महान विभूतियां प्रकट हुई, यानी इन्होंने जन्म लिया था। इन्होंने समाज कल्याण के लिए साहित्य